गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में जैसा कि आपने पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई तथा वी के साथ में हम शैल हैव का यूज करते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए इसमें बीन लगा देंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में वह खाना पका चुकी होगी, शी विल हैव कुकड द फूड, तो इसकी पैसिव बन जाएगी द फूड विल हैव बीन कुकड बाई हर। नेक्स्ट, श्याम के सोने से पहले हम तुम्हें पढ़ा चुके होंगे। इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। तो जैसा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आपको कराया था, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको रूल बताया था कि जो काम पहले होगा उसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, और जो काम बाद में होता है उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पहले होने वाला काम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। श्याम के सोने से पहले हम तुम्हें पढ़ा चुके होंगे, वी शैल हैव टॉट यू बिफोर श्याम स्लीप्स। श्याम एक वचन है, तो यहां पे स्लीप में एस जोड़ के क्या बन जाएगा, स्लीप्स बन जाएगा। अब जो लास्ट वाला पार्ट है श्याम स्लीप्स, इसको लास्ट में एज इट इज जो का त्यों रखना है। वी शैल हैव टॉट यू, ये फ्यूचर परफेक्ट में है, केवल इसकी पैसिव वॉइस बननी है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का यू बन जाएगा इधर। यू विल हैव बीन टॉट बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस आ गया यहाँ पे। तो वी शैल हैव टॉट यू, इसकी हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाई है। यू विल हैव बीन टॉट बाई अस बिफोर श्याम स्लीप्स। इसके बाद इसमें आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन हो जाएगा विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें बीन लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वे अपना कार्य नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव डन दियर वर्क, तो पैसिव बन जाएगी इसकी दियर वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय देम। हम कभी गाना नहीं गा चुके होंगे, वी शैल नेवर हैव संग ए सॉन्ग, तो नोट के स्थान पे केवल नेवर लगाना है आपको नेवर वाले में। तो पैसिव वॉइस बन जाएगी इसकी ए सॉन्ग विल नेवर ए सॉन्ग विल नेवर हैव बीन संग बाय अस। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस की, तो क्या के नीचे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, विल और शैल, और हैव को सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, और यदि नॉट है तो नॉट के बाद लगाएंगे। क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो विल योर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो फर्स्ट टाइप यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप के बाद आते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में रख लेते हैं। वह तुम्हें कब बुला चुका होगा, व्हेन विल ही हैव कॉल्ड यू, तो पैसिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड लगाना है। व्हेन विल यू हैव बीन कॉल्ड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है में क्या खा चुके होंगे, व्हाट विल दे हैव ईटन, तो व्हाट यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ पे वाट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है,
तो हमें इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, तो वाट का सब्जेक्ट वाट ही बन जाता है। तो वाट को सब्जेक्ट मानते हुए वाट के बाद पूरी हेल्पिंग वर्ब आनी है, क्योंकि जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद पूरी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है हमें। तो व्हाट विल हैव बीन ईटन बाय देम, व्हाट विल हैव बीन ईटन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें कौन पीट चुका होगा, हु विल हैव बीन बीटन यू। तो हु को बाय हुम में चेंज कर देंगे, बाय हुम विल यू हैव बीन बीटन। रवि किसकी कार चला चुका होगा, हुज कार विल रवि हैव ड्राइवन। तो कार यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्या चला चुका होगा कार, तो किसकी कार, हुज कार यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना देंगे हुज कार। सब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में आएगा तो पूरी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हुज कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय रवि। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाती है। इसको आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करना है और इनके रूल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।